बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के पीएम बनने पर की चौंकाने वाली टिप्पणी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आपको पता है कि वो पीएम बनेंगे? वकील के साथ राहुल गांधी के फोटो पर कांग्रेसियों ने फैलाया झूठ। वकील को जज बताकर किया कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पोस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ा बैक टू बैक कई सारा मामला इस वक्त सामने आ रहा है। इस बीच राहुल गांधी को लेकर एक याचिका डाली गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, और इसी याचिका में यह कहा गया था कि राहुल गांधी के बयान से जिस तरीके का कंफ्यूजन पैदा होता है, अगर वो पीएम बन गए तो ये बहुत बड़ा जो है बवाल मच जाएगा। इसी पर कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई और ये कहा गया कि आपको कैसे पता है कि वो पीएम बन जाएंगे। तो ये पूरी याचिका क्या थी, याचिकाकर्ता की क्या अपील थी, ये विस्तार से समझिए। तो कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने इसमें मांग की थी कि वीर सावरकर के बारे में जानने के लिए सांसद को उनकी याचिका पढ़ने के निर्देश दिए जाएं। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया है कि याचिकाकर्ता ने साल सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, वहां भी उनकी याचिका खारिज हुई थी। हाईकोर्ट में जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस संदीप मारने की बेंच सुनवाई कर रही थी। आपको बता दें कि अभिनव भारत कांग्रेस नाम के एक संगठन के अध्यक्ष पंकज कुमुद्र चंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर याचिका दाखिल की थी। इसमें यह कहा गया था कि कांग्रेस के सांसद के बयान कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका में प्रार्थना यह है कि हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से आपकी याचिका पढ़ने के निर्देश दें। कोर्ट आपकी याचिका पढ़ने के लिए उन्हें मजबूर कैसे कर सकता है? एक रिपोर्ट के अनुसार इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष है और कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो तबाही मचा देंगे। रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने जवाब दिया कि हमें नहीं पता। क्या आप जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे? कोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता के पास राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल करने का रास्ता है। बेंच ने पाया कि सावरकर के पोते ने पहले ही पुणे की एक अदालत में शिकायत दाखिल की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। अप्रैल में ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सावरकर पर कथित टिप्पणी को लेकर फटकार लगाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वहीं अब बात कर लेते हैं दूसरे मैटर की, जिसमें आपने देखा कि राहुल गांधी, कल ही की बात है जब वो लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। मामला जो है वो भारतीय सेना के अपमान से जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने जो है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक टिप्पणी में ये कहा था कि चीन के जो भी सेना है वो हमारे सेनाओं को जो है पीटते हैं। इसी बात को लेकर जो है राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। राहुल गांधी ने कल कोर्ट में इस मामले पर सरेंडर तो किया, 20,000 रुपए का उनको फाइन जो है, जुर्माना जो है वो भी लगाया गया। लेकिन इसके बाद एक सेल्फी जो है वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। इस सेल्फी में आपको बता दें कि एक व्यक्ति जिसने काले कलर का कोट और सफेद कलर की शर्ट डाल रखी है और उसने राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली है। ये कपड़े ज्यादातर जो है वो वकील और जज द्वारा पहने जाते हैं। इस बीच अब कांग्रेस के नेताओं ने ही इस फोटो को लेकर एक बड़ा झूठ फैला दिया। राहुल गांधी के साथ खींची गई सेल्फी को लेकर राहुल गांधी की पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने उस तस्वीर को साझा करते हुए ये लिख दिया कि ये इकलौती सेल्फी श्री राहुल गांधी पर लगे लाखों आरोपों का जवाब दे रही है। जज साहब भी तभी सेल्फी लेंगे जब उन्हें राहुल जी के निर्देश होने का विश्वास होगा। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग जो है वो एक्टिव हो गया और सब ने इस तस्वीर को धड़ल्ले से शेयर करना शुरू कर दिया और ये लिखना शुरू कर दिया कि जज साहब के साथ राहुल गांधी की जो ये सेल्फी ली गई है तो जो व्यक्ति है उसे ही जज बता दिया गया। लेकिन इसकी रियलिटी कुछ और निकलकर सामने आए, क्योंकि ये व्यक्ति जज नहीं बल्कि वकील है, और ऐसा वकील जिसका राहुल गांधी के केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जिस लखनऊ के कोर्ट में गए हुए थे वहां पर कई सारे वकील जो कि ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, उनमें से ही एक वकील ये भी थे। सब उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, तो इन्होंने भी, इनके दोस्त ने जो है इनके साथ एक सेल्फी क्लिक कर दी और क्लिक करके ये फोटो उन्हें भेज दी और उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। लेकिन इसका इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं द्वारा इस तरीके से एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया गया कि राहुल गांधी निर्दोष है, उनका जो है उनके ऊपर लोगों का विश्वास है, और वे लिख रहे हैं कि जज साहब तभी सेल्फी लेंगे जब उन्हें राहुल गांधी के निर्दोष होने पर विश्वास होगा। अब यही है कि अब यहाँ पर उन्होंने राहुल गांधी को निर्दोष साबित कर दिया और वकील को जज करार दे दिया।
इसके बाद इस तस्वीर को फिर अमित मालविया ने भी पूरी पोस्ट किया। अमित मालविया ने भी इसे लेकर बकायदा जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और ये लिख दिया कि इसी जो है जज ने इस मामले की जो है सुनवाई करने से पहले इस तरीके की सेल्फी ली गई है, तो किस तरीके से काम होगा, इसमें जो है पूरे मामले निकलकर सामने आ गए। अमित मालविया के ही पोस्ट को कोट करके दिलचस्प बात ये रही कि उसी पोस्ट को कोट करके कांग्रेस के एक अन्य नेता श्रीनिवास बीवी ने जो है वो फैक्ट चेक किया और वो लिख रहे हैं कि अरे सूत्र मालविया, ये वकील साहब है, जज साहब नहीं, जरा सूत्र मजबूत कर लीजिए, 2 रुपये के भरोसे से कब तक रोजी रोटी चलेगी। अब ये देखने वाली बात है कि एक तरफ कांग्रेस के ही नेता जो है झूठ फैलाते हैं, कांग्रेस के ही जो नेता हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो है ये व्यक्ति वकील जो है नहीं बल्कि जज है, फिर इनके ही नेता फिर इसको फैक्ट चेक करते हैं और खुद ये बता रही हैं कि हाँ ये जज नहीं बल्कि वकील। सुरेंद्र राजपूत जिन्होंने पोस्ट कर रखा था, उन्होंने बाद में जब ये बात निकलकर सामने आई तो उन्होंने इसे एडिट किया और जज जो है अपने पोस्ट से हटा दिया और वहां पर पूरा पोस्ट एज इट इज ही रखा, लेकिन वहां पर उन्होंने लगा दिया सिर्फ साहब। और इसके बाद लोग ये कहने लगे कि ये कांग्रेस किस तरीके से अब कोर्ट का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा कर दिया, खासकर जो है इनके एजेंडा प्रोपेगेंडाधारी लोगों ने, कि ये जो वकील है ये वकील नहीं बल्कि जज हैं और इसी ने ही पूरे मामले में सुनवाई की थी। लेकिन इसके बाद अब श्रीनिवास बीवी का पोस्ट आपने देखा कि कैसे उन्होंने खुद ही बता दिया कि नहीं जज नहीं है बल्कि वकील है। लेकिन उन्होंने दिलचस्प बात यह रही कि अपने नेता के उस झूठे बयान को कोट नहीं किया, बल्कि बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया के उस पोस्ट को उन्होंने कोट करके इस पे जवाब दे दिया। अब आपको बता दें कि ये वकील साहब नहीं है, दरअसल जो सोशल मीडिया पर पोस्ट था उस पोस्ट का उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इसमें लिखा था। अब आपको बता दें कि जब उनसे संपर्क किया गया, जो इस तस्वीर में जो ये व्यक्ति नजर आ रहे हैं, तो उसने एक चैनल को दिए बयान में ये बताया कि ये जो फोटो है ये उनके दोस्त ने खींची है। उस वकील का नाम सैयद महमूद हसन है और इसके जो दोस्त हैं उन्होंने ही उस तस्वीर को खींचा था। राहुल गांधी जब वहां पहुंचे थे तो उनके साथ कई लोग सेल्फी ले रहे थे, उसी के वक्त उनके दोस्त ने भी राहुल गांधी के साथ उनकी एक सेल्फी जो है क्लिक कर दी और उसके बाद उसे उन्हें सेंड कर दिया और उसने उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने फिर यह भी कहा, मैंने ना तो राहुल गांधी का मैं वकील हूँ, ना ही मैं कोई जज हूँ, मैं वकालत करता हूँ और इसी सिलसिले में मैं कोर्ट भी गया हुआ था। सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का जो परिवाद दायर जो है किया गया था और इसी मामले के सिलसिले में राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे हुए थे। तो अब देखिए कि किस तरीके से कांग्रेसी पहले खुद झूठ फैलाते हैं और फिर अपने ही फैलाए गए झूठ का खुद से फैक्ट चेक भी कर देते हैं और ये भी बता देते हैं कि हाँ ये झूठ तो फैलाया गया था। और इस झूठ को जब आगे बढ़ाया जाता है तो अपने नेता का बयान कोट नहीं करते बल्कि बीजेपी के नेताओं के बयान को कोट करते हैं, अनकोट करते हैं और इस पर बताते हैं कि नहीं ये तो जज नहीं, ये तो वकील है। और इनके ही नेताओं द्वारा इस तरीके के बयान दिए गए थे, सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया गया था और ये बताया गया था कि राहुल गांधी तो निर्दोष है, जबकि राहुल गांधी को कल वाले मामले में भी 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था और राहुल गांधी ने घुटने टेके थे और इस मामले में उन्होंने जो है नरमी बरती थी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। एक तरफ आपने देखा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने किस तरीके से याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए टिप्पणी की कि क्या आपको पता है कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे। वही दूसरी तरफ राहुल गांधी के ऊपर ही कांग्रेसी ने ही झूठ फैलाया और फिर कांग्रेसी द्वारा ही अपने ही नेता के बयान के बाद उसे फैक्ट चेक भी कर दिया गया। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।